नमस्कार प्रिय दर्शकों। थंबनेल तो आपने देखा ही होगा जहां मैंने लिखा है कि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर का समय तुला राशि वाले जातकों को चौंकाने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह शनि महाराज की वक्र गति चाल की। शनि महाराज जो कि तुला राशि वाले जातकों के लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान समय में षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। 13 जुलाई को जब ये वक्री होंगे तो आपको एक घर पीछे का फल देते हुए पाए जाएंगे, जो कि आपके लिए 128 दिन तक किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जब कुंडली का अति योग कारक ग्रह षष्टम भाव में जाकर पीड़ित होता है तो ये आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कमजोर होता है। और जब ये आपको अपने घर का पंचम भाव का फल देंगे तो इस पंचम भाव के फल जो पिछले समय में जब कुंभ राशि में बने हुए थे और आपको किसी कारणवश पिछले समय का फल नहीं मिल पाया था, ये उसे ही देने पुनः से आपके लिए आ रहे हैं। इन 128 दिन में आपको शनि महाराज 5 लाभों से लाभान्वित करने जा रहे हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए। और 13 जुलाई कोई ज्यादा दूर है नहीं, यहां से आपको स्वतः से दिखाई देगी जो 5 गणना मैं आपको लिए बताने जा रहा हूं कि क्या क्या बड़े परिवर्तन इस समय की अवधि के अंदर शनि महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे जब एक घर पीछे का फल देंगे। पहली स्थिति में समझिए कि यह पंचम भाव है क्या, तो ये आकस्मिक लाभ का भाव है। जब शनि महाराज की स्थिति कुंभ राशि में चल रही थी उस समय में जितने भी तुला राशि वाले जातकों को आकस्मिक लाभ से परिपूरित नहीं कर पाए थे शनि महाराज, ये वक्र गति में आकर आपको पीछे का एक घर पीछे का जब फल देंगे इन 128 दिनों में 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के मध्य आपको आकस्मिक लाभ किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हो उसकी अवस्था में हो, चाहे आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई काम अटका हुआ है, सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थिति का एक योग आपके लिए निश्चित रूप से बनने जा रहा है। इसे आप लिख कर रख लीजिए। दूसरा लाभ जब आपको पंचम भाव का फल देंगे, आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर, ध्यान से समझिएगा, आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आप इन 128 दिनों में कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे कार्यों को कर दें जो आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाए। और ना सिर्फ यशमान प्रतिष्ठा, इन 128 दिनों में आपके ही द्वारा कुछ ऐसी बुद्धिमता का प्रयोजन बनवाते हुए आपके लिए कुछ ऐसी स्टेबिलिटी को निर्मित करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छी होगी अपितु आपके परिवारजनों के लिए भी आप एक अच्छी पुष्टता को निर्मित कर दें। इस प्रकार का आशीर्वाद भी शनि महाराज इन 128 दिनों में देते हुए पाए जाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, रिजल्ट आपको खुद से दिखाई देंगे। तीसरी अवस्था के अंदर जब एक घर पीछे का फल यहां से शनि महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे तो जिन दंपति के पास में वर्तमान समय में संतति नहीं है, संतति को प्राप्त करने का प्रयोजन प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये 128 दिन बहुत विशेष होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं, संतान की विद्या से, संतान के कर्म क्षेत्र को, संतान के करियर को लेकर यदि आप चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, अपने बच्चे का चाहे एडमिशन हो गया, चाहे उसे बाहर पढ़ाने का योग हो गया, या फिर उनकी जॉब इत्यादि से संबंधित अगर आपके लिए कोई चिंता बनी हुई है, यही वो 128 दिन है जो संतान संबंधित चिंताजनक स्थिति को आपके लिए समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। चौथी अवस्था का जो विशेष लाभ तुला राशि वाले जातकों के लिए, विशेष रूप से जो विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें इस 128 दिन के मध्य कंपटीशन हायर एजुकेशन में श्रेष्ठ कारक सफलता प्रदान करते हैं जो कि माता पिता को गौरवान्वित करती हुई पाई जाए। और पंचम गतिविधि के अंदर यदि एकाग्र चित्तता से आपने किसी भी लक्ष्य को साधने का इसी समय में प्रयास किया, एक गोल अचीव करने का यदि आपने संकल्प लिया, उस पर यदि आप कार्य करते हो, ये शनि महाराज जब एक घर पीछे का फल तुला राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करेंगे, आपकी डिजायर, आपकी मनोकामना, आपके उस गोल को सिद्ध कर कर जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब एक घर पीछे का वक्र गति के अंदर शनि महाराज फल देते हैं तो ये पिछले समय में जो कार्य छोड़ कर गए थे, अधूरे कार्य छोड़ कर गए थे,
उन्हें ही पूरा करने आ रहे हैं और ये 128 दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होंगे। इस समय में आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर अगर आपने संकल्पित रूप में हार्डवर्क करते हुए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया, सफलता मिलना तय है। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु है ही नहीं। किन लोगों को 128 दिन में परिपूर्णता से शुद्धिकरण से इन 5 लाभों से परिपूरित करने जा रहे हैं शनि महाराज, ये भी जान लीजिए। क्योंकि तुला राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, सभी के लिए तो समान फल नहीं हो सकता। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको अपनी कुंडली में ही बता देता हूं। आप अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए, जैसी स्थिति मैं बता रहा हूं। ये आपका लग्न भाव है। लग्न से छठवां घर यहां से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, लग्न से छठवां घर, 7 8 लग्न से आठवां घर, 9 10 11 12 लग्न से 12वां घर। लग्न से छठवां, आठवां, 12वां घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। आपकी कुंडली में जहां कहीं भी 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं है, ये 5 लाभ आपको मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आप अभी ही लिख कर रख लीजिए। 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य ये लाभान्वित योग आपको प्राप्त अवश्य रूप से होंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज छठवें, आठवें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो भी यह समय आपके लिए पिछले वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है, इससे कुछ मात्रा में बेटर होगा। परिपूर्णता से तो नहीं, किंतु कुछ मात्रा में बेटर होगा, क्योंकि जब भी ग्रह अपने घर का फल देता है, यह खराब नहीं करता। अगर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आपके लिए क्या फल रहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अगर 6-8-12 में या नीचस्थ अवस्था में पीड़ित हैं, तो भी आपके लिए वर्तमान समय में जो रुकावटें देखने को मिल रही है, इससे बड़ी राहत का योग बनने जा रहा है। क्या करना चाहिए ताकि इन 128 दिनों में शनि महाराज जो पिछला अधूरी हमारी डिजायर्स को छोड़कर गए हैं, इन्हें इस समय के अंदर पूर्ण कर पाए? आज से ही या फिर 13 जुलाई से नित्य एक माला ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना प्रारंभ कीजिए। शनि चालीसा का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। साथ में ही शाम के समय में ये दोनों प्रावधान आपको करने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यदि शनि एक अच्छे भाव में आपकी कुंडली में बने हुए हैं, शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का जितना ज्यादा यूज आप करते हो, ये एक अच्छा योग बनाता है। अगर एक अच्छे भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, आप नीलम या काका नीली पहन सकते हैं, किंतु फिर भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन पहनिएगा। वहीं दूसरी तरफ यदि 6-8-12 में या नीचस्थ अवस्था में शनि महाराज बने हुए हैं, कोई लाख आपको क्यों ना कह दे, गलती से भी नीलम या काकाली मत पहनिएगा। ये आपके लिए टोटली नेगेटिव रिजल्ट की स्थितियों को दर्शाकर देते हुए पाए जाएंगे। इस अवस्था को ध्यान कर रखिए। ये न्याय प्रिय ग्रह हैं, आपके सुख भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं। छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहोगे, कर्म के ऊपर सत्यता के मार्ग पर चलते हुए दिखाई दोगे, उतना ही शनि महाराज आपको परिपूरित करते हुए पाए जाते हैं। फिर से कह रहा हूं, अपनी कुंडली में छोटा सा कष्ट कर कर 2 सेकंड के अंदर ये अवस्था देख लीजिए जो मैंने आपको बताई है, और ये स्थिति आपके लिए बन रही है, तो ये 128 दिन आपके वो कार्य पूर्ण कर कर जा सकते हैं जो शायद वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए आप सोच भी नहीं सकते। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।